पिछले कुछ दिनों से एनसीपी नेता अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। इस बीच अब उन्होंने सीएम बनने की इच्छा जताई है, तो इन अटकलों को और बल मिलने लगा है। लेकिन शरद पवार के तेवर इस बार सख्त है। पाला बदलने वालों के लिए उन्होंने कड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि 15 दिनों में शिंदे सरकार गिर जाएगी, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। यही दावा एनसीपी नेता सुप्रिया सुले भी कर चुकी हैं कि दिल्ली और महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव होंगे। इस बीच एनसीपी में टूट की भी खबर थी कि हो सकता है कि अजीत पवार बीजेपी के साथ चले जाएं, क्योंकि अजीत पवार सीएम बनने की इच्छा भी जता चुके हैं। इसे लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार ने अब कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है। ये चेतावनी उन लोगों के लिए है जो एमवीयू को तोड़ने की सोच रहे हैं। शरद पवार ने अब बिना नाम लिए अपने भतीजे और महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। शरद पवार ने रविवार को अमरावती में कड़े शब्दों में कहा, अगर कोई एनसीपी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो ये उनकी रणनीति है। हमें अगर रुख अपनाना है तो हम कड़ा रुख अपनाएंगे। इस मुद्दे पर फिलहाल बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि हमने अब तक इस मामले पर कोई चर्चा नहीं की है। शरद पवार का ये संदेश सीधा भतीजे अजीत पवार के लिए। बीते कुछ दिनों से ऐसी चर्चा हो रही है कि अजीत पवार अपने सहयोगी विधायकों के साथ एनसीपी छोड़कर बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं 100% महाराष्ट्र का सीएम बनना चाहता हूँ। अजीत के इसी बयान के बाद अब शरद पवार की चेतावनी आई है। मतलब साफ है कि इस बार शरद पवार किसी को बख्शने के मूड में नहीं है।